जैस्मिन, लेकिन पार्लियामेंट की जिस सैंक्टिटी का मैं जिक्र कर रही हूं भाई, पार्लियामेंट की अपनी सैंक्टिटी है ना। अगर कोई भी डिसीजन पार्लियामेंट का, कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट में किसी का भी अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब क्वेश कर देता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भाई हमने पार्लियामेंट के पाले में गेंद डाल दी, उन्होंने कानून बना दिया, उस पर अंतरिम रोक का सवाल नहीं है, क्या ये सवाल यहां पर खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं गरिमा जी, हमें सबको समझना चाहिए कि पार्लियामेंट भी, संसद भी इस देश के संविधान से ऊपर नहीं है। पार्लियामेंट की भी अपने दायरे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और जिसमें साफ कहा है, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का कभी फैसला आता है गरिमा जी, तो मैं आपके सारे दर्शकों को कहूंगा कि उसकी सोच को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र की फाउंडेशन होती है। और इसीलिए अगर कोई सिलेक्शन कमेटी बैठती है जो इनके उच्च अधिकारी को चुनती है, उसमें बैलेंस होना अनिवार्य है। और इसलिए एक फॉर्मूला दिया कि चलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठे। और ये कहा सरकार को कि अगर आपको लगता है कि इस कमेटी का किसी और तरीके से गठन होना चाहिए तो आप कीजिए, लेकिन बायस नहीं होना चाहिए। अब हम सुनने को मिल रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री और उनके अगर एक मंत्री हो गए तो फिर भी भाजपा कह रही कि नहीं, बायस तो हमने हटा दिया। तो ये जो छोटे बच्चों को भी जो लॉजिक समझ में नहीं आता, आज भाजपा देश को सुनाते हुए जा रही है। और इसके पीछे एक ही कारण है गरिमा जी, कारण ये है कि आज मोदी जी अपनी हार को लेके इतना चिंतित है कि हर दिन किसी न किसी स्वतंत्र संस्था को खत्म करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। अनिल मसीह का मैं आपसे अगर ये पूछूं कि जिस सिलेक्शन कमेटी में ईसी या सीईसी चुना जाना है उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद है, अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी भी वैलिड ग्राउंड पर डिसेंट नोट रखता है कि भाई मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, वो डिसेंट नोट हिस्ट्री का पार्ट होगा ना कि भाई एक देश का इलेक्शन कमिश्नर, इस देश का सीईसी चुना गया उसके बावजूद कि विपक्ष के नेता का इतराज था, वो डिसेंट नोट काउंट होगा कि नहीं होगा? अगर हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, हम हिस्ट्री के पन्नों को भरने की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल माना जाएगा। लेकिन हम अपनी आंखों के सामने जो स्वतंत्र ये लोकतंत्र का गला घुटता हुए देख रहे हैं, उस पर रोक नहीं लगेगी। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, और ये बार बार मोदी सरकार करी आई कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है वो पलटने के लिए एक नया कानून लाती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के क्या दायरे होने चाहिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले मई 2023 में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री तय करेंगे कि कौन सा अफसर किस चीज पे काम करेगा। इन्होंने 3 लोगों की कमेटी बिठा दी जिसमें मुख्यमंत्री माइनॉरिटी हो गए और 2 केंद्र द्वारा नियुक्त हुए अफसर हो गए, और कह रहे कि नहीं अब तो हमने एक कमेटी बना ली। मतलब आप देखिए हर स्टेप पे आप चाहते हैं कि विपक्ष और विपक्ष का कैसा गला घोटा जाए। स्वतंत्र संस्थाएं, आज सवाल यह है कि आज इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा क्यों दे दिया सडनली, वो क्यों इतने परेशान है? ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं है कि 3 साल बाद उनका टर्म खत्म हो रहा है और चुनाव के 1 हफ्ते पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अशोक लवासा ने पहले इस्तीफा दिया। मतलब साफ है कि सारे अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव है गरिमा जी, इतना दबाव है कि साफ है कि कोई काम नहीं करना चाहता और वही काम करना चाहता जो इनकी चापलूसी करता है। और मेरे ख्याल से देश के लिए ये खतरनाक है। ये आज एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। भारत पूरे देश में, पूरी दुनिया में अपने लोकतंत्र के लिए माना जाता है। लेकिन आज आप देखो सीएजी की क्या हालत हो गई है। जिन अधिकारियों ने आयुष्मान भारत का घोटाला बाहर निकाला, चंद घंटों के अंदर उनका ट्रांसफर हो गया। जो इलेक्शन कमिश्नर एक आवाज भी उठाने की सोचता है तो उस पर दबाव डाल के उस पर इसका इस्तीफा लिया जाता है। तो जो संस्था स्वतंत्र होनी चाहिए थी, जो मेरी पार्टी या किसी पार्टी की नहीं होनी चाहिए थी, आज भाजपा का एक प्रवक्ता बन गई है, भाजपा का एक डिपार्टमेंट बन गई है। तो महेश वर्मा, ये सवाल तो बड़ा जायज है, इसको तो आप भी डिनाई नहीं कर सकते। तो ये तो हमें कुछ चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में मात्र 36 वोट पड़ने थे, महज 36। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, खुलेआम जो धांधलेबाजी हुई, डिफेस कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई और अनिल मसीह पर बाकायदा मुकदमा चलना चाहिए। इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या होगा? विपक्ष अगर संदेह ना करे भाई, तो भाजपा 36 वोटों का इलेक्शन था चंडीगढ़ का। नहीं, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कब भाजपा को कसूरवार ठहराया, कब जिम्मेवार ठहराया? प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसका था? नहीं, प्रिसाइडिंग अफसर भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। जो वहाँ रूल रेगुलेशन था, वहाँ के जो तौर तरीके थे, उसके जानकारी दूर करना पड़ेगा महेश वर्मा आपको। फिर
फिर वही बात, अनिल मशीह का जो है, आप ये कहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्टेड था, वो मनोनीत था, मनोनीत पार्षद को जो है प्रिजाइडिंग अफसर बनाया गया। लेकिन सवाल है कि ये सारी चीजें जो आप हमारे ऊपर आक्षेप लगा रही हैं गरिमा जी, नहीं, मैं आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ फैक्ट्स कोट कर रही हूँ। फैक्ट्स, आप सवाल खड़ा कर रही हैं। तो सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी की नसीहत और फजीहत की, जो कि आज की डेट में हमारे उस बार बार वही चीज कह के और सारी गलतियों को गिनाया जाता है और सुनाया जाता है और एकदम टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो जाते हैं ये सारे लोग। अरे 36 बार ये जो हमारे तृणमूल के 67 प्रतिकूल टिप्पणी है कलकत्ता हाई कोर्ट की, और 50 बार आपके मुंह पे करारा तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। कितने सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, महेश वर्मा? कितने सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस? मैडम मैं बहुत आदर के साथ एक चीज आपके सामने रखूंगा। हाँ। कि देखिए, जब इस देश में क्या विपक्ष अब ये सोच रहा है कि भाई अभी से अपना हार मान लिया और इस हार की जिम्मेवारी अब चुनाव आयोग पे डालना चाहता है, जो ये तमाशा कर रहा है, जो ये तनाव बढ़ा रहा है, आखिर में इससे मिलेगा क्या? इस देश में जो संस्थाएं हैं उसको कमजोर करने का काम जो है राहुल गांधी सरेआम करते हैं। आईना तो महेश वर्मा विदेशी धरती पे करते हैं। महेश वर्मा, तो सुप्रीम कोर्ट, तृणमूल कांग्रेस के 22 सांसद हैं, 22 या 23, एक सेकंड, तृणमूल कांग्रेस के 22 या 23 सांसद हैं, आपके 303 सांसद हैं। आज आप स्पष्ट जनादेश के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ संसद में बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो आप ये ना कहें कि विपक्ष हाय हल्ला मचाता है। अरे भाई, अनिल मसीह को लेकर, आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को लेकर किसने तय किया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने संविधान से चलेगा। जो ओपी रावत साहब कह रहे थे, वो जो चीज है जो आज सुप्रीमेशी है इस देश में, हमने कभी ये नहीं कहा कि जीवी कृष्णमूर्ति और मनोहर गिल को आपने कैसे पॉइंट कर दिया। किसी विपक्ष के मित्र ने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। हाँ। जो सरकार ने उस समय निर्णय लिया उसको हम नतमस्तक थे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये तनाव बढ़ा के तमाशा करना विपक्ष का, मुझे नहीं लगता है। राजीव जी,